सबकी श्री मां शारदा। स्वामी चेतनानंद। स्वामी चेतनानंद जी महाराज वेदांत सोसाइटी सेंट लुई के मिनिस्टर इंचार्ज हैं। पागलों और विक्षिप्तों की मां। आध्यात्मिक जीवन के लिए मानसिक संतुलन अत्यंत आवश्यक है। मां शारदा ने अपने शिष्यों को मस्तिष्क और पेट को शांत बनाए रखने के लिए परामर्श दिया, क्योंकि जप और ध्यान करने के लिए यह अति आवश्यक है। जो लोग सिर दर्द या पेट दर्द से पीड़ित हैं, वे अपना मन ईश्वर पर केंद्रित नहीं कर सकते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन के समभाव को योग कहते हैं। मां ने सभी प्रकार के लोगों को आकर्षित किया। कुछ समझदार थे और कुछ विक्षिप्त। समझदार और विक्षिप्त के बीच का अंतर यह है कि समझदार व्यक्ति का उसकी भावनाओं पर नियंत्रण होता है, जबकि विक्षिप्त व्यक्ति उसकी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। मां अपने शिष्यों, भक्तों और संबंधियों के पागलपन और विक्षिप्तता को अपने असीम धैर्य और दृढ़ता, प्रेम और क्षमा के द्वारा सहन कर लेती थी। आपसी संबंधों को विकसित करने और दया तथा उदार दृष्टिकोण के साथ परिस्थितियों से समायोजन करने की योग्यता का विकास करने में निम्नलिखित कहानियां हमें प्रेरित करेंगी। एक दिन उनसे विदा लेते हुए एक महिला ने मां के पैर के अंगूठे को काट लिया। मां जोरों से चीख पड़ी, हे भगवान, यह कैसी भक्ति है? तुम यदि मेरा चरण स्पर्श करना चाहती हो तो वैसा क्यों नहीं करती? अंगूठे को क्यों काटना? महिला ने कहा, मैं चाहती थी आप मुझे याद रखें। मां ने उत्तर दिया, निस्संदेह, मैंने भक्त को स्मरण करने का ऐसा नया उपाय इसके पूर्व कभी नहीं देखा था। एक अन्य समय एक भक्त ने प्रणाम करते समय मां के पैर की छोटी उंगली में इतने जोर से माथा पटका कि मां दर्द से करा उठी। जब उपस्थित भक्तों ने इस लज्जाजनक व्यवहार का कारण पूछा, तब उसने उत्तर दिया, मैंने जानबूझकर उन्हें प्रणाम करते समय कष्ट पहुंचाया, जिससे जब तक पीड़ा रहेगी वे मेरा स्मरण करेंगी। मां शारदा के भाइयों के बीच पारिवारिक संपत्ति बंटवारे को लेकर स्वामी शारदानंद वर्ष 1909 में जयराम बाटी आए और वहीं थे। एक युवक मां के दर्शन करना चाहता था, अतः स्वामी शारदानंद ने अपने शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानानंद, बाद में स्वामी भूमानंद को उसे मां के पास लेकर जाने को कहा। उसने मां को झुककर प्रणाम किया, जो बरामदे में खड़ी थीं, और वह उनके पैर को खींचने लगा, जिससे मां के पैर उसके छाती को स्पर्श कर ले। संयोग से मां अपनी झोपड़ी के खंबे को पकड़कर खड़ी थी, अन्यथा वे नीचे गिर जाती। ब्रह्मचारी ज्ञानानंद ने तत्काल उस पागल के हाथ को पकड़ लिया और उसे बाहर ले गए। जब स्वामी शारदानंद को इस विचित्र घटना के बारे में ज्ञात हुआ, तब उन्होंने कहा, मां जब खड़ी रहती थी तब स्वामी योगानंद भी मां को प्रणाम नहीं करते थे। जब मां वहां से हटती थी तब वे उस स्थान को धूल उठाकर अपने सिर में लगा लेते थे। मां शारदा के पास तर्कहीन याचनाओं का कोई अंत नहीं था, फिर भी वे अपने भक्तों की इच्छाओं की निसंकोच पूर्ति करती थी। जयराम बाटी में एक आदमी उनके पास आया और बोला कि तब तक वह पानी नहीं पिएगा जब तक वह मां के चरणों की पूजा ना कर ले। मां शारदा रसोई में काम कर रही थी। उन्होंने अपना काम छोड़ा और बरामदे में एक कम ऊंचाई वाली चौकी पर खड़ी हो गई, जिससे भक्त उनके चरणों पर पुष्प अर्पित कर सके। उसके बाद
वे शीघ्रता पूर्वक भक्तों का भोजन बनाने के लिए रसोई में लौट गई। उमेश दत्त नाम का एक भक्त माँ का चावल प्रसाद चाह रहा था, जिसे वह धूप में सुखाकर 3 दिन बाद अपने साथ घर ले जा चाहता था। माँ ने थाली में अपना प्रसाद दिया और बोली, इसे देखो, जिससे गाय इसे खा ना सके। भक्त ने चावल प्रसाद की थाली को धूप में सूखने के लिए माँ के कमरे के सामने रख दिया और बोला कि वह कमरे से शीघ्र आ रहा है। वह धूम्रपान करने अतिथि गृह गया और भूल गया कि चावल सुखाकर आया है और सो गया। झपकी लेकर जब वह 3 बजे उठा तो उसे चावल का स्मरण हुआ। वह घर गया और देखा कि माँ वहां बैठी हैं। माँ ने उससे कहा, बेटा, मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि गाय इस चावल को खा न ले। उसने लज्जित होकर क्षमा याचना की। माँ, मुझे अत्यंत दुख है कि आज आपने विश्राम नहीं किया। एक दिन एक भक्त ने माँ के पैरों को पकड़ लिया और बोला, माँ, वचन दीजिए, मेरी मृत्यु के समय आप मुझे दर्शन देंगी। माँ ने उत्तर दिया, मैं ठाकुर से प्रार्थना करूंगी जिससे तुम्हें उनका दर्शन हो सकेगा। जब भक्त ने किसी अन्य विकल्प को स्वीकार नहीं किया, तब माँ बोली, ठीक है बेटा, वैसा ही होगा। एक दिन माँ जयराम बाटी में बरामदे पर चटाई में बैठी हुई थी। जब ब्रह्मचारी बरदा आए, माँ ने रोष व्यक्त करते हुए कहा, तुम लड़के लोग काम से यहाँ वहाँ चले जाते हो और मेरी देख रेख के लिए यहाँ कोई नहीं रहता। एक वृद्ध आदमी अमुक के साथ आया। जब मैंने उसे देखा, मैं कमरे के भीतर चली गई और अपने खाट पर बैठ गई। वह मेरे चरणों की धूली लेने के लिए आतुर था। मैंने उसे मना किया। उसने हठ पूर्वक मेरे पैरों की धूली ले ली। उस समय से मेरे पैरों में जलन हो रही है, साथ ही पेट में जोरों से दर्द हो रहा है। मैंने 4 बार अपने पैरों को धो लिया है, फिर भी वह जलन हो रही है। यदि तुम यहाँ होते तो मैं उसे रोकने के लिए तुम्हें संकेत दे देती। कलकत्ता में मेरे पास आने वालों के प्रति वे लोग कठोर हैं। मेरे पास सभी प्रकार के लोग आते हैं। तुम लोग अभी छोटे हो, अतः तुम लोग उन लोगों के स्वभाव को नहीं समझ पाते। माँ शारदा से भक्त प्रायः अनुचित याचनाएं करते थे। कोई उनसे ईश्वर दर्शन या कोई मुक्ति की मांग करता। माँ सदैव उन लोगों के अशांत मन को शांत करने में सफल होती थी। एक बार उद्बोधन भवन में माँ ने अपनी नित्य पूजा का समापन किया। उसी समय एक अपरिचित भक्त माँ की चरण पूजा के लिए कुछ पुष्प लेकर आया। अपरिचित को देखकर अपनी आदत के अनुसार माँ एक चादर से अपने को ढककर अपने पैरों को लटका के खाट पर बैठ गई। उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से घुटनों पर बैठकर माँ के चरणों में पुष्प अर्पित किया और प्राणायाम करने लगा। मूर्ति के सामने जो अन्य अनुष्ठान करते हैं वह करने लगा। सभी लोग अपना काम करने में व्यस्त थे और माँ के समीप कोई नहीं था। इसमें बहुत समय बीत गया और माँ शारदा को चादर के भीतर पसीना छूटने लगा। गोलाब माँ ने भक्त को माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करते देखा और कुछ काम से चली गई। बहुत समय पश्चात जब गोलाब माँ लौटी तो उन्होंने देखा कि भक्त तब भी वहां माँ के सामने बैठा हुआ है। माँ के विकट परिस्थिति को अनुभव कर वे शीघ्रता से माँ की सहायता के लिए वहां पहुंच गईं। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए अपने सामान्य तेज आवाज में उन्होंने कहा, क्या तुम यह सोचते हो कि वह लकड़ी की कोई मूर्ति है जिसे तुम प्राणायाम या किसी अन्य अनुष्ठान से जागृत कर दोगे? तुम्हें कोई समझ नहीं है।
क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि माँ को कितनी गर्मी लग रही है और उन्हें कष्ट हो रहा है? माँ के शिष्यों और भक्तों की संख्या में वृद्धि के साथ ही माँ शारदा का कष्ट बढ़ता गया, लेकिन करुणामयी माँ सहनशीलता और क्षमा की मूर्ति थी। उन्होंने अपने बच्चों की पीड़ा और कष्ट को अपने ऊपर ले लिया। कभी कभी वह दुख व्यक्त करते हुए कहती, ठाकुर, मैं अब और भार नहीं उठा सकती, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक सहन किया। सौजेंद्र मजुमदार के भाई सत्येंद्र नाथ ने प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रस्तुत किया है। किसी किसी दोपहर में उद्बोधन भवन में माँ के दर्शनार्थियों को पंक्तिबद्ध करने का काम मुझे सौंपा जाता था। कुछ सनकी भक्त माँ को बहुत कष्ट देते थे। मैंने देखा एक वृद्ध माँ के सामने जोरों से रो रहा है और अपना सिर पटक रहा है। दूसरा व्यक्ति उन्हें अपनी जीवन कथा सुनाने लगा। उसे इसकी चिंता नहीं थी कि अन्य लोग कतार में खड़े हुए हैं। पुनः किसी ने अपना सिर माँ के चरणों में रख दिया और वहीं पड़ा है। दूसरे दिन एक आदमी माँ के सामने लेट गया और प्रार्थना करने लगा कि माँ अपने चरण उसकी छाती में रखकर तत्काल उसकी चेतना को जागृत कर दें। उनको समझाना या उनके दुराग्रह को मानना अत्यंत कठिन था। कभी कभी मैं उनके अज्ञानता पूर्ण भावुकता को देखकर क्रोधित हो जाता और कभी उनके अपरिपक्व व्यवहार को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता था। एक दिन जब मैंने माँ के समक्ष उन लोगों का उपहास किया, उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम समझोगे इन संतप्त लोगों के हृदय में कितनी पीड़ा है। तुम एक माँ नहीं हो। एक बार मैं जयराम बाटी में था और रास्ते में एक व्यक्ति से मिला। वह विष्णुपुर से पूरी रात पैदल चलकर आया था। उसका शरीर मजबूत और बलिष्ठ था। उसके बाल घने और उसकी आंखें लाल जबा कुसुम फूल की समान थी। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो माँ का घर कहाँ है? मैंने उससे कहा, मेरे साथ आइए, मैं भी वहीं रहता हूँ। जब मैंने उससे नाम और पता पूछा, वह हंसा और उत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं, कोई कुल नहीं है और ना कोई घर है। मैं माँ की पूजा की बलि हूँ और मैं आहुति की प्रतीक्षा में हूँ। मैं उस विचित्र भक्त के स्वभाव को देखकर हक्का बक्का रह गया। वह पागल नहीं था। उसने माँ को प्रणाम किया। माँ ने उसे तालाब में स्नान करने के लिए कहा। वह शीघ्रता से डुबकी लगाकर आ गया। माँ ने उसे मुरमुरा और जलेबी खाने को दिया। माँ के पास बैठकर वह बच्चों के समान खाने लगा। माँ ने अपने हाथों को उसके शरीर पर फेरा और फिर बोली, बेटा, पानी पियो। माँ उसे अपने पूजा घर में ले गई। मैं चला आया। मैं नहीं जानता वहाँ क्या हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ माँ ने उसे दीक्षा दी। भोजन करने के बाद भक्त गहरी नींद में सो गया। बाद में माँ ने मुझे बताया, यह उसका अंतिम जन्म है। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार उन्मत्त हो जाता है। वह व्यक्ति और मैं दोपहर में पैदल घूमने गए। हम लोग के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। उसका स्वभाव सौम्य था, वाणी मधुर थी। उसने कहा, आज मेरा नया जन्म हुआ है, मेरा अंतिम जन्म भी। मैं अपनी मातृभूमि के लिए कोई महान कार्य करते हुए अपने जीवन की बलि नहीं दे सका, इसलिए मैंने अपने आप को जगन माता के चरणों में अर्पित कर दिया। मुझे कोई कष्ट या संताप नहीं है। बाद में मेरी उससे कभी कभी उद्बोधन भवन में भेंट हुई। एक बार वह युवक और मैं
रामकृष्ण संघ के साधुओं के साथ मुंगेर प्लेग राहत कार्य के लिए गए। मैंने बिरले ही ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, विनम्र और कर्मठ कार्यकर्ता को देखा है। दूसरों की सेवा करते हुए वे उस भीषण बीमारी से संक्रमित हो गए। अपनी मृत्यु के कुछ ही क्षण पूर्व उसने अपनी आंखें खोली और बोले, माँ आ गई हैं, मुझे जाने दो। कलकत्ता वापस लौटने के बाद मैंने माँ को यह बात बताई। माँ कुछ समय स्तब्ध रहीं और उनकी आंखें नीची थी। माँ मनुष्य के भीतर को देख सकती थी और उनकी क्षमता को जान लेती थी। ज्ञान बाद में स्वामी ज्ञानानंद ईस्ट बंगाल का धुमक्कड़ और साहसी युवक था जो कलकत्ता आया था। वह अरूपानंद को जानता था और उनके माध्यम से माँ को प्रणाम करने उद्बोधन भवन गया था। कुछ महीने बाद वह जयराम बाटी गया और वहां माँ से मिला। माँ ने उस युवक को वहां रहने के लिए कहा। ज्ञान ने अपने संस्मरण में लिखा है, एक दिन अपराह्न में माँ ने मुझसे पूछा, ज्ञान, क्या तुम आमोदर नदी में नहाने के लिए जाते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं जाता हूँ। फिर माँ बोली, नहाने के लिए कल प्रातः तुम जल्दी चले जाना। वहां नदी के तट पर पीले फूलों वाला एक पेड़ है। उस पेड़ से टोकरी भरकर फूल ठाकुर पूजा के लिए ले आना। ठीक है माँ, कहते हुए टोकरी लेकर मैं अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन प्रातः जब मैं फूल लेकर माँ के पास पहुंचा, वे ठाकुर के चित्र के सामने बैठकर पूजा कर रही थी। उन्होंने मुझे उनके पास के आसन में बैठने का संकेत दिया। मैं वहां शांति से बैठ गया। अपनी पूजा समाप्त करने के बाद माँ ने मुझे अपने थोड़ा और पास आने को कहा। फिर उन्होंने मुझे मंत्र और कुछ आध्यात्मिक निर्देश दिया। ठाकुर के चित्र की ओर इंगित करते हुए उन्होंने मुझे दंडवत होकर ठाकुर को प्रणाम करने के लिए कहा। जैसा कि मैं स्वभाव से हठी था, मैंने तर्क किया, मैं उन्हें प्रणाम क्यों करूं? मैं उन्हें जानता नहीं। माँ ने मेरी ओर देखा और दृढ़ता पूर्वक आदेश दिया, मैं बोल रही हूँ, उनको प्रणाम करो। क्या तुम उन्हें नहीं जानते? वे सब में हैं। वे जगत गुरु हैं, सभी जीवों के गुरु हैं। मैंने पुनः प्रतिवाद किया, वे मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं? आपने मुझे मंत्र दिया है, इसलिए आप मेरे गुरु हैं। मुझे टोकते हुए माँ बोली, मैं किसी की गुरु नहीं हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। एकमात्र गुरु वे ही हैं। मैंने पुनः कहा, आप मेरी माता कैसे हो सकती हैं? मेरी माँ घर में है और अभी भी जीवित हैं। उन्होंने कहा, मैं वही माँ हूँ। मेरी ओर ध्यान से देखो, मैं तुम्हारी वही माँ हूँ या नहीं? स्तब्ध। मैंने देखा मेरी जन्मदायिनी माँ वहां मेरे सामने बैठी है। मेरा शरीर भय से कांप उठा। माँ माँ कहते हुए मैं उनकी चरणों पर गिर पड़ा। मेरे सभी तर्क समाप्त हो गए और मैंने सदा के लिए उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया, वे केवल मंत्र गुरु ही नहीं थी, वे मेरी अपनी माता थी, सभी जीवों की माता, इस ब्रह्मांड की जननी थी, सबकी माँ। जयराम बाटी में एक दिन नलिनी ने देखा माँ भक्तों के झूठे पत्तल उठा रही हैं। नलिनी बोल उठी, हे भगवान, फुआ आप सभी जाति के लोगों का झूठन साफ कर रही हैं। माँ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सभी जाति के लोग मेरे बच्चे हैं। उनके प्रेम ने जाति से परे ऊंच नीच, गरीब धनी सबको एक कर दिया। स्वामी विश्वेश्वरानंद स्मरण करते हैं, एक दिन जयराम बाटी में भोजन के बाद
मैं अपनी झूठी थाली उठाने वाला था, लेकिन माँ ने मेरा हाथ पकड़कर रोक दिया। फिर थाली लेकर वे स्वयं गईं। मैंने कहा, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं इसको साफ कर सकता हूँ। माँ ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए कितना अल्प कर रही हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, एक बच्चा माँ की गोद में गंदगी करता है, अपना क्रोध प्रदर्शित करता है, लेकिन माँ चुपचाप शांत भाव से अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है। तुम देवताओं के लिए भी अत्यधिक प्रिय हो। एक बार उद्बोधन भवन में माँ से मिलने के लिए एक स्त्री अपनी छोटी बेटी के साथ आई। बच्ची माँ के पास उनके चादर में सोई हुई थी और उसने चादर को गंदा कर दिया। बच्ची की माँ लज्जित हो गई और चादर को धोने के लिए बढ़ी, लेकिन माँ ने चादर उससे ले लिया और स्वयं उसे धो दिया। जब उस शिशु कन्या की माँ ने आपत्ति की, तब माँ ने कहा, मैं क्यों उसे नहीं साफ करूंगी? क्या वह मेरी अपनी नहीं है? धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। कभी कभी असुविधाजनक समय पर भी वे लोग उद्बोधन भवन आने लगे। वे अपनी समस्याएं माँ के समक्ष रखते और माँ उनका मार्गदर्शन करती थी। उन्हें विश्राम करने के लिए बहुत कम समय मिलता था। उनकी असुविधा को देखते हुए एक दिन गोलाब माँ ने सप्रेम उलाहना देते हुए उन्हें कहा, माँ, आपके साथ क्या हो गया है? आप बहुत अधिक उदार हो गई हैं। जो भी आपके पास आता है और आपको माँ कहता है, आप उसे अपने शरण में ले लेती हैं। माँ ने कहा, मैं क्या करूं गोलाब? माँ होने के नाते मुझसे कोई सहायता मांगे तो मैं अपने को रोक नहीं सकती। यद्यपि माँ एक देवी थी, लेकिन वे बिल्कुल एक संसारी माँ के समान व्यवहार करती थी। वे ठाकुर के तथा अपने सन्यासी शिष्यों का सन्यास नाम नहीं ले पाती थी, बल्कि वे उनके सन्यास पूर्व के नाम से बुलाती, जैसे नरेन, राखाल, जोगिन, शरत, बाबूराम, कृष्णलाल, रास बिहारी आदि आदि। जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तब माँ ने कहा, देखो, मैं माँ हूँ। उन्हें उनके सन्यास नाम से बुलाने पर मुझे दुख होता है। यह सत्य है, पुत्र राष्ट्रपति, न्यायाधीश या साधु हो सकता है, लेकिन माँ के लिए वह पुत्र ही है। एक दिन स्वामी विश्वेश्वरानंद ने पूछा, माँ, आप हम लोगों को किस दृष्टि से देखती हैं? माँ शारदा ने उत्तर दिया, मैं तुम सभी को नारायण के रूप में देखती हूँ। स्वामी जी बोले, माँ, हम आपके पुत्र हैं। माँ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हें नारायण के रूप में, साथ ही अपने पुत्र के समान देखती हूँ। यह संकेत करता है कि उनका जीवन उनके दैवी और मानवीय पक्ष का संगम था। वर्ष 1918 में सुहासिनी अपनी सखी सरला, बाद में भारती प्राणा के साथ उद्बोधन भवन में माँ का दर्शन करने गई। वह बाग बाजार में रहती थी, इसलिए अपनी बेटी शांति के साथ प्रायः माँ के पास आती थी। एक दिन सुहासिनी शांति को साथ लिए बिना उद्बोधन गई, क्योंकि छोटी बच्ची चंचल थी और अन्य लोगों को परेशान करती थी। जब माँ ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, अच्छा, मैं कभी अनुभव नहीं किया कि वह गड़बड़ करती है। वैसे तो नटखट करना छोटे बच्चों का स्वभाव होता है। राधु को देखो, वह मुझे कितना परेशान करती है। उसकी माँ पागल है। मुझे उसकी सभी समस्याओं तथा इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। उसकी मांगे अंतहीन हैं और कुछ तो निरर्थक भी हैं। एक बंगाली कहावत है,
मैं गीले शक्कर को सुखाऊंगा और सूखे शक्कर को गीला करूंगा और फिर उसे खाऊंगा। राधो इस प्रकार की मांग रखती थी। यदि उसकी इच्छा की पूर्ति न की जाए तो वह चिल्लाती और रोती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि राधो से मैंने कितने थप्पड़ और घूंसे खाए हैं। मेरे प्रति राधो के दुर्व्यवहार ने मेरी माता को दुखी कर दिया। कभी कभी वे असंतोष व्यक्त करते हुए कहती, तुम्हारा स्वयं का बच्चा नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता कि दूसरों का कष्ट अपने ऊपर लेकर तुम कैसे मुस्कुराती रहती हो। फिर मैं अपनी माता को कुछ मीठे शब्दों से सांत्वना देती थी। दूसरी स्त्री भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज यदि नानी जीवित होती तो वह रुष्ट हो गई होती। आज कितने नर नारी आपको माँ माँ कहकर परेशान कर रहे हैं। यद्यपि हमने आपके पेट से जन्म नहीं लिया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम आपके बच्चे नहीं हैं। माँ तत्काल खड़ी हो गई और दृढ़ता पूर्वक बोली, तुमने क्या कहा? तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया। तुम फिर किसके कोख से जन्म लिया है? क्या तुम मेरी संतान नहीं हो? फिर तुम किसकी संतान हो? क्या मेरे अतिरिक्त और कोई माँ है? मैं सभी नारियों और माताओं में विद्यमान हूँ। यह निश्चित और निर्विवाद रूप से जान लो। किसी भी स्थान से जो भी यहाँ आता है वह सभी मेरी संतान है। मुझे माँ पुकारते हुए जो भी यहाँ आता है वे सभी मेरे संतान है। अपने जीवन के अंतिम समय में मेरी माता ने यह समझ लिया था। जब उन्होंने नरेन, राखाल, शरद, शारदा, जोगिन, निरंजन, गिरीश और निवेदिता को देखा। उन लोगों के द्वारा मुझे माँ पुकारने पर वह सुनकर अति प्रसन्न होती थी। मेरी माता कहती थी, आहा, अंततः माँ दुर्गा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मेरी शारदा की अब कोई संतान है। जब वे मुझे नानी कहकर पुकारते हैं, मेरा हृदय संतोष से भर जाता है। वे लोग मुझसे खूब खाने के लिए कुछ मांगते हैं, मुझसे बातें करते हैं या अपनी कहानी सुनाते हैं, तब मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी माता उन्होंने मुरमुरा और लड्डू देती थी, जिसे वे बड़े चाव से खाते थे। उन्हें देखकर वे हंसती थी। उस समय मैं उनके चेहरे पर अपूर्व आनंद और संतोष देखती थी। उन दिनों महिला भक्तों की संख्या अधिक नहीं थी और बहुत कम लोग जयराम बाटी आ पाती थी। जब महिला भक्तों का जयराम बाटी आना प्रारंभ हुआ, तब तक मेरी माता का देहांत हो चुका था, लेकिन मुझे एक माँ के रूप में देखकर वे बहुत आनंद से गई। वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत चित आनंद है। ब्रह्म न पुरुष है न स्त्री, लेकिन ब्रह्म की वह शक्ति जब रूप धारण करती है तब वह पुरुष या प्रकृति हो सकती है, नर या नारी। इसके अतिरिक्त सगुण ब्रह्म माता और पिता दोनों हो सकते हैं। एक भक्त ने ठाकुर के आध्यात्मिक कार्यों में माँ शारदा की सक्रिय भूमिका के बारे में यह कहते हुए प्रश्न किया, अन्य अवतारों की आध्यात्मिक सहचरी ने ऐसा कार्य नहीं किया था। भक्त ने पूछा, वे दूसरों से भिन्न क्यों थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तुम जानते हो, ठाकुर ने सभी जीवों में जगन माता के दर्शन किए थे। इस समय उन्होंने मुझे जगत के मातृभाव को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ छोड़ा है। जय माँ शारदा देवी।